ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मारे गए आतंकियों में सबसे पहला नाम मास्टरमाइंड आतंकी मूसा का आ रहा है। वही आतंकी जिसने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे ही चीथड़े उड़ते रहेंगे। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। का नाम ऐसा रखते थे कि महादेव, जो कि भगवान शंकर का नेम है। अब हर कोई कहेगा महादेव तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की प्रमोशन है। उनका मेन जो होता है एक्सप्रेस गुजरात का जो वाकया हुआ था, ट्रेन को जो जलाया गया था, वो सारे सबूत मौजूद थे कि इसने करवाया था। फिर हम कहेंगे नरेंद्र मोदी हमें दे दो, हम इसे मार देंगे तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। ये क्योंकि ऐसे सुअरों को दुनिया में जीने का हक बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही। सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, काफी ज्यादा जो ऑपरेशंस हैं वो इंडियन आर्मी लॉन्च करते हुए दिखाई दे रही है एंड यूजफुल भी साबित हो रही है। अगर लेकिन हम दिखा नहीं सकते क्योंकि YouTube को बैन किया गया है। ऐसी फोटोज, हिंदू मर जाएगा उसकी फोटो दिखा सकते हैं, मुसलमान की दिखानी अलाउड नहीं है। देख लें, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और ये पार्टीशन हुई है, तब से लेके अब तक के इन्होंने हमेशा जब भी प्रोपोगंडा किया है वो इस्लाम के नाम पे ही, इस्लाम के नाम पे या मज़हब के नाम पे ही किया है। अब ये सिर्फ अपने उस मज़हब को, अपनी ट्रेडिशन को, अपनी हिंदुइज़्म जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और हम तो आप इनको स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे कि एक मुस्लिम कभी महादेव नहीं बोलेगा। अब कश्मीर का बच्चा महादेव बोल रहा है। ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव हो रहा है, 3 आतंकी मारे गए ऑपरेशन महादेव में। तो ये चीज़ तो देखे ना, इसके पीछे भी अक्ल की ज़रूरत होती है। बेसिक अगर देखा जाए तो ये हमारी नस्लों की बका के लिए ये चीज़ जो है ना, हमें आने वाले बच्चों को बतानी चाहिए कि ये सिर्फ उनके माइंड को एक माइंडसेट करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि उनके माइंड में उनका जो भगवान है, उनके उनके मज़हब के रिलेटेड जो बातें हैं वो बिठा दी जाएं। जैसा कि वो फिल्में ऐसी बनाते हैं जो हमारे बच्चे उससे बहुत ज़्यादा असर लेते हैं, इसी तरह वो ऑपरेशन इस टाइप का कर रहे हैं कि वो हर बंदा, हाँ जी, हर बंदा जो है वो उनके मज़हब के रिलेटेड जो है वो चीज़ों को सर्च करे और उनके माइंड में वो चीज़, वो क्यूरी बैठ जाए। तो इस क्यूरी को डिलीट होना चाहिए और इसके अगेंस्ट हम सबको बोलना चाहिए। ठीक है, आप तो नाम के ऊपर आपने बड़ी डिबेट की कि ये बिल्कुल हिंदुइज्म की प्रमोशन। देखिए, पाकिस्तान में सिंदूर का आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। जब ऑपरेशन हुआ तो लोगों ने कहा ये सिंदूर क्या है। बिल्कुल ऐसी है, जिनको पता था उन्होंने दूसरे को भी बताया। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह ये अब ऑपरेशन के जरिए हमारी आने वाली नस्ल को ख़राब करने के लिए और उनके माइंड में वो चीज़ बिठाने के लिए, तो नहीं हो लेकिन इन्फॉर्मेशन माइंड तो उनके, देखें माइंड सेट तो हो जाएगा ना बच्चों का। अब देखें, अब एक बच्चा है वो जब स्कूल जाता है तो स्कूल में टीचर उसको जब टीच करता है वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। इसी तरह अब जाहिर सी बात है, अब उन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा है, जंगें याद रहती हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई थी तो वो चीज़ें अभी तक हमारे बच्चों के माइंड में, हमारे माइंड में है। तो इसी तरह ही जो है वो जाहिर सी बात है, जब ये ऑपरेशन होगा तो मुसलमानों के माइंड में भी उनके भगवान, हालांकि अब हमारे बच्चे नहीं जानते कि भगवान क्या है, कि कृष्ण क्या है, महादेव क्या है, लेकिन ये चीज़ें जब ऑपरेशन के नाम से उनके माइंड में सेट कर दी जाएंगी, लॉन्च की जाएंगी, तो जाहिर सी बात है हमारी आने वाली नस्ल में वो चीज़ें आएंगी। देखिए, कश्मीर का ये किया वो किया, जैसे ही पाकिस्तान की फ़ौज ने उन्हें जवाब दिया तो 4 घंटे के बाद उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। जब हमारी तरफ से रिस्पांस गया तो कहाँ गया था फिर मिशन सिंदूर उनका? बातों में तो वो सारा कुछ करते रहते हैं। अभी ये जो नया ड्रामा रचा रहे हैं कि जी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट हमने मार दिए, पहले आप ये बताएं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट वहाँ पे घुसे कैसे? अगर आप इतने ही तगड़े हैं, आपका ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं अभी रुका, तो आपको कैसे नहीं पता चला कि कोई टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में घुस गए हैं? तो ये भी, अगर आप इस चीज़ को भी क्लेम करते हैं तो ये आपका फेलियर है ना। आप चाहे बाद में झूठी खबरें बनाएं कि हमने उन्हें मार दिया या जो भी कर दिया, वो लोगों को आप बेवकूफ़ कितना बनाएंगे। लेकिन ये सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि अगर वो घुसे भी हैं तो कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी, कहाँ थी आपकी इतनी तैयारी कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद अगर 3 टेररिस्ट या 4 जो भी आपने उधर जम्मू कश्मीर में, अब आप कह रहे हैं जी हमने उन्हें मार दिया, वो घुसे कैसे? आपने घुसने नहीं देना था ना। अगर इतनी, अगर हम लोग भारत की बात करें तो आई थिंक क्योंकि भारत है पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी बड़ा हम लोगों को नज़र आता है और हर जगह की सिक्योरिटी रखना इट्स नॉट दैट मच ईजी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो आप हर जगह पर नज़र नहीं रख सकते हैं, नज़र नहीं डाल सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। सो आई थिंक कि जहाँ पर आपका दाव लगता है आप लगा लेते हो और आप वहाँ पहुँच जाते हो। बट द पॉइंट इज़ दैट कि जहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर के साथ अटैच होता है तो नज़र यही आता है कि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर में
जाते हैं एंड वहाँ पर फिर जाकर अपनी कह लें कि अगर हम लश्कर तैयबा की बात करें या TRF की बात करें, अभी रिसेंटली जिसको कंडेम भी किया गया है ट्रंप की जानब से कि इसकी हम टोटली मजम्मत करते हैं एंड पहलगाम अटैक को भी किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि वाई पाकिस्तान इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही जो सारे टेररिस्ट हैं वो मौजूद क्यों हैं? देखें जी, पाकिस्तान कभी भी किसी इस तरह की सरगर्मी में इन्वॉल्व रहा ही नहीं है। ये तो सिर्फ इंडिया की ड्रामेबाजी है कि हमेशा पाकिस्तानी अवाम को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। कभी भी उन्होंने कोई प्रूफ दिया? कभी भी किसी जगह पे उन्होंने साबित किया है कि हमारा कोई बंदा... वो प्रूफ देते हैं। अगर हम लोग मेरी बात सुने, पहले बात सुने। अभी आपने कहा जी इंडिया जो ऑपरेशन महादेव सावन के तीसरे सोमवार में कामयाबी मिली है, उसके लिए देश को लाख लाख बधाई। सिलसिलेवार तरीके से छोटे से वीडियो में समझते हैं कि क्या रहा। हाँ तो साहब, जैसा मैं बता रहा हूं कि सावन का तीसरा सोमवार और फौज का ऑपरेशन महादेव जो 2 दिन पहले शुरू हुआ था वो कामयाब हो गया है, और अप्रैल 22 का वो कसाई, वो जल्लाद, वो हरामजादा मार दिया गया है। जैसा कि पहले दिन से कहा जा रहा था साथियों कि उस टेरेन में ढूंढना एक भूसे के पहाड़ में समझ लो एक सुई को ढूंढने जैसा है या एक गेहूं के दाने को ढूंढने जैसा है। उस टेरेन में आपको नीचे से आते हुए दूर बैठा 500-700 मीटर दूर बैठा आदमी अपने टनल के अंदर से, अपनी गुफा के अंदर से, अपने छोटे से पॉटहोल के अंदर से आपको आराम से देख सकता है। और जब तक आप उसके पास आए, वो थोड़ी सी भी अगर अपनी लोकेशन बदल दे तो आप उसके क्रॉस करके निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। उधर पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस चल रही है, जुबानी बहस चल रही है, और इधर फौज ने, जो फौज को 2 दिन पहले एक इंटरसेप्ट मिला था, उसके बाद तत्काल ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। और लोकल्स ने भी, अच्छी बात है, लोकल्स ने भी कुछ जानकारी दी कि कुछ संदिग्ध 3 आतंकी इस एरिया में घूम रहे हैं। पास से गोला बारूद मिला है, ड्राई फ्रूट्स मिले हैं, राशन मिला है। तो उधर जुबानी जंग चल रही है और इधर फौज की जो उनकी AK-47 की नाल है वो इन आतंकियों पर उसी टाइम आग उगल रही थी। कहा तमाम रिश्ते नाते बनाने के लिए भी रेडी है। अजहर मसूद मांग रहे हैं, किस वजह से मांग रहे हैं? फिर शिवसेना की जो जमात RSS जो है वो फिर हमें दे दें। हमने क्या करनी है? नहीं, वो तो उनकी पर्सनल है। मसाल है वो सबसे ज्यादा तो देखे ना, दहशतगर्दी वो लोग फैलाते हैं ना। तो फिर अगर हमें इससे वो हमसे अदर मसूद मांग रही हैं, फलां बंदा मांग रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वो मांगेंगे हम दे देंगे। इस तरह फिर हम भी डिमांड करेंगे कि ये देखे ना, उनका जो अपना वो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं है। आपको पता होगा समझौता एक्सप्रेस गुजरात का जो वाक़या हुआ था, ट्रेन को जो जलाया गया था, वो सारे सबूत मौजूद थे कि इसने करवाया था। फिर हम कहेंगे नरेंद्र मोदी हमें दे दो, हम इसे मार देंगे तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। ये बातों का हल नहीं है। देखें, बात वो करनी चाहिए। जिस हादसे की आप बात करें वो तो हादसा हुआ भी भारत के अंदर ही है, तो वो उनकी ट्रेन, उनका मसला, उनका इशू, उसको इसे, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि बंदे हमारे मुल्क में इशू उनका बना है, तो वो मांग रहे हैं। जवाब लें, वो उनके बंदे नहीं थे। समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानी और इंडियन अवाम सफ़र करती थी, उसमें काफ़ी पाकिस्तानी शहीद हुए थे, अगर आपको इस चीज़ का पता हो तो।